देव ने सभी देवताओं का स्वागत किया है और लगभग 12 से पहले और उम्मीद है कि सभी देवता यहाँ पधारेंगे और भगवान विष्णु और लक्ष्मी को भी गुरुदेव ने उनका भी आह्वान कर दिए हैं। अगर आपका सबका सहयोग रहा, आप सबका आह्वान रहा, आप सबका प्रेम और जज्बा और जोश बढ़ता रहा तो हम उम्मीद करेंगे कि भगवान विष्णु लक्ष्मी भी यहाँ पधारेंगे। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और मेरे प्रिय परिवारजनों, संसार में हमारी आवश्यकता है कि सबसे पहले 3 चीजें आती हैं सृष्टि के रचना के समय पर, और हमने मानव देही कितना श्रेष्ठ जीवन पाया है। ना जाने हमने कितने कितने दान साधु संत ब्राह्मणों के किए होंगे और ना जाने कितनी सेवा हमने माता पिता की होगी, और तब हमें ये मानव जीवन, दिव्य जीवन और मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है। इस मानव जीवन में 3 चीजें आवश्यक हैं, फर्ज, फर्ज और कर्ज और मर्ज। फर्ज, कर्ज और मर्ज। अगर आपने वायदा किए हैं, एक नहीं सब वादा करके आई, ऐसा कोई नहीं बचा है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ 90% व्यक्ति मांसाहारी हो गया है। आज हमारे समाज में ऐसा विघटन हो रहा है कि न जाने देवता बनकर के भी राक्षस हो गए हैं, और हम तुम्हें उस अत्याचार, उस नशीले पदार्थों से और नाना प्रकार के मांसाहार से हम लौटार कर तुम्हें वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि ये गुरु का कर्तव्य है। आपने जब वायदा किया, जब आप उल्टे लटकते हैं तो आप वायदा करते हैं, देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पर कृपा कर दें और इस नरक से निकाल करके हमें बाहर करें और हम आपका ही भजन करेंगे। यहाँ आते हैं धरती पर और मुट्ठी खुल जाती है, और मुट्ठी खुलते ही माया मोह पकड़ लेता है और हम अपना किए हुआ वायदा फर्ज नहीं निभाते हैं, और न फर्ज निभाने के बिना हमें कर्ज और मर्ज दोनों पकड़ लेते हैं। आज हमारा समाज, परिवार, समाज और आज हमारा देश फर्ज और कर्ज और मर्ज में ऐसा उलझ गया है कि जगह जगह जाकर के फरियादें करता है और जगह जगह अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए बार बार प्रयास करता है, अपना पैसा लगाता है, अपना समय खर्च करता है, लेकिन कहाँ? जहाँ कोई राहत मिलने वाली नहीं है और जहाँ कोई किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं है, वहाँ हम अपना फर्ज निभा देते हैं और वहाँ जाकर के दान और समय दे करके अपना समय बेकार कर देते हैं। इसलिए हमें फर्ज कहाँ निभाना है? जहाँ हमें पहले समझ लेना है कि हमारा धर्म कहाँ है, हमारा फर्ज कहाँ निभाना चाहिए और हमारा कल्याण कहाँ है और हमारा सनातन गौ माता के कहाँ रक्षा होती है और कहाँ हमारा देश पनपेगा और तब हमारा कल्याण होगा। और फर्ज निभाना किसी एक ने तो वादा नहीं किया है। या कह दो कि हम विष्णु जी को नहीं मानते, हम किसी गुरु से जुड़ना नहीं चाहते, ये चल जाएगा। लेकिन जब फर्ज निभाने के लिए तुमने संकल्प किए थे और जब फर्ज निभाने के लिए संकल्प किए थे
आपने देखा है कि जब आप स्नान के लिए सुबह को जाते हैं, कोई भी हो स्नान को जब जाएंगे तो आप जल का लोटा या जल का कोई मंगा आप पानी का जब ऊपर ले जाएंगे तब कुछ न कुछ जरूर निकल पड़ेगा। कोई राम कहेगा, कोई श्याम कहेगा, कोई न कोई नाम जरूर आ जाएगा। क्यों? ये कारण क्या है? कारण क्या है? ये आज भी तुम्हें यादगार दिलाना चाहते हैं। आज कहते हैं क्या तुमने कर्ज कर लिया है और कर्ज नहीं निभाया है, यही कर्ज तुम्हें बार बार रौंद रहा है। ये कर्ज से मर्ज बन गई और मर्ज बनने से तुम्हारी समस्या, घर के सिस्टम बिगड़ गया है। इसलिए आप सिस्टम को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन संकट ने तुम्हारी परंतु ने कलाई पकड़ ली है। इसलिए तुम्हारा संकट तुम्हारा हाथ नहीं आया। इसलिए फर्ज निभाओ प्यारे। और जैसे आप पानी का लोटा जब आपके सिर पर जाएगा तो राम राम श्याम श्याम जरूर क्या पड़ेगी। क्यों? क्या आपको याद दिलाना चाहता है जल देवता तुम्हारा गवाह है। क्योंकि जब किसी ने नहीं सुनी तुम्हारी भगवान विष्णु ने नहीं सुनी, क्योंकि तुमने बार बार जन्म लेकर के उनके साथ में धोखा किया, वायदा पूरा नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा कि इस बार मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। और जाकर के शंकर जी से फरियाद की और उन्होंने भी कह दिया तुमने कई बार मेरे साथ में धोखा किया है, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। और ब्रह्मा ने भी पल्ला झाड़ दिया। और जब पल्ला दोनों ने झाड़ दिया तो व्यवस्था बिगड़ गई। उसके बाद सोचने लगे कि अब देवता हमारे कोई हाथ नहीं आएगा। ऐसी धरतीवासी बार बार अत्याचार का पिटारा खोलते रहते हैं और एक जगह से हट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। और देवताओं में जब कोई शेष नहीं बचा, फिर उन्होंने देख लिया क्योंकि जल, अग्नि और वायु तीन चीजों से मानव का हर समय संपर्क रहता है। इनमें से एक चीज का संपर्क टूट गया तो समझो जीवन छूट गया। जल देवता सामने आता है और प्रार्थना की, आंखों में आंसू भरे हैं। कहने लगे आप तो देवता हैं, आप हमारी सहायता कीजिए और इस बार हमारी मदद कर दें और हम अपना फर्ज निभा करके हम भजन अवश्य करेंगे। और जल देवता ने उनकी गवाही दे दी और जल देवता ने गवाही दे करके और उनका जन्म हो जाता है। लेकिन आकर के जब मूर्ति खुलती है वो भी माया में उलझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ की भगवान विष्णु की ऐसी विलक्षण माया है कि जैसे कोई छूट ही नहीं पाता है। कोई बेटा पकड़ लेगा तो कोई बेटी, कोई नानी, कोई नाना, कोई मम्मी, कोई पापा। ये माया ऐसी है कि किसी से भी छूट नहीं सकती, कहीं न कहीं माया और भटका देगी। इसी प्रकार जल देवता तुम्हें बार बार अपना परिचय देता है कि तुमने हमारे सामने संकल्प किया और वचन देकर आए हैं कि हम तुम्हारा भजन करेंगे, और भूल करके तुमने ये भजन नहीं किया है। इसलिए बार बार स्नान करते समय और जल देवता तुम्हें अपनी गवाही का परिचय पहचान कराता है, लेकिन फिर भी नहीं समझते। इसलिए फर्ज के बाद कर्ज और मर्ज। अब आप चुनाव कर लीजिए, या तो फर्ज निभा लीजिए तब कर्ज और मर्ज से दोनों से बच जाएंगे। अगर फर्ज नहीं निभाया तब कर्ज और मर्ज दोनों यहाँ से लेकर के और मृत लोक से लेकर के और स्वर्ग और नरक तक लपटाएंगे पक्का। न गुरु कृपा मिलेगी और न किसी भगवान की कृपा मिलेगी, क्योंकि फर्ज जो नहीं निभाता है उसको भगवान भी अपना अधिकार वापस कर लेता है, और फर्ज जो निभा देता है उसे भगवान विष्णु और गुरुदेव लक्ष्मी तीनों अपनी असीमित कृपा दे करके उसका कल्याण कर देता है। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी समावेश सरकार
मेरे प्रिय परिवारजनों, अब हम आपके लिए ले चलते हैं राजाओं की ओर। ऐसे ऐसे महान राजा हमारे भारत में हुए हैं और आप भी उसी भारत के नागरिक हैं। और ऐसे ऐसे राजा हमारे भारत में हुए जिन राजाओं ने अपना सर्वस्व देकर के भी और भारत का नाम रोशन करने का प्रयास किया। आज मानव अपना फर्ज आज मास्टर कहाँ हो? दोनों का नींद मार रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो? हमें बोलने दोगे नहीं? आज हमें लगता है कि फर्ज नहीं निभा पा रहे हो, कर्ज के मालिक हो जाओगे। फर्ज निभाओ, अपनी ड्यूटी कब बनती है? जब हम तुम समझदार हो जाते हैं। और ड्यूटी निभाना चाहिए, फर्ज पूरा करो, कर्ज छूट जाएगा। और फर्ज पूरा नहीं करोगे तो कर्ज में मर्ज में दोनों में दब करके बेकार हो जाओगे। इसलिए फर्ज निभाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। बोले सच्चे दरबार की जय। और जाकर के हमारे देश में एक राजा होते हैं, राजा रघु। रघुकुल रीते सदा चले आए, प्राण जात पर बचन न जाए। ऐसे ऐसे धर्मात्मा राजा हुए हैं। उनका नाम इतिहास में क्यों आया? उन्होंने बड़े अच्छे कर्म किए। आजकल राजा बन भी जाते हैं, कुर्सी मिल भी जाती है, ज्यादातर दिखावा दिखा करके अपना नाम और उच्च शिखर तक लाना चाहते हैं। ज्यादातर दिखावा है और इसलिए भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते और इसलिए कल्याण भी नहीं होते। राजा रघु धर्मात्मा राजा हैं और उनके 101 रानियां थी, 101 रानियां थी। और राजा रघु गंगा के बहुत बड़े प्रेमी थे। गंगा सकल मुदे मंगल मूला, सब सुख करन हरन भव शूला। जो नर कहे गंगे गंगे, बेनर रहे न भूखे नंगे। ये गंगा बड़ी मुश्किल से मिली है, लेकिन आप लोगों को क्या है? आप लोगों को तो फ्री में मिली है, क्योंकि आपने कोई एक दिन की तपस्या न करी, एक दिन कहीं कोई मार्ग नहीं दिया। अरे पूछो, भागीरथ से उनके वंशज और उनके परिवार से कितने कितने तपस्या करके मर के चले गए। इसलिए तुम्हें तो मकान बना हुआ मिल जाए तो कुछ भी करो, गेट तोड़ डालो या दीवार तोड़ डालो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ज्यादा दिन बनाओगे ना, एक देवता को अगर धरती पर ला करके उजागर कर दो तो हम तुम्हें समझ लें तुम भारतवासी हो। इसलिए तुम्हें गंगा लाने में कोई योगदान तो है नहीं। और जब योगदान नहीं, कोई चीज फ्री में मिल जाएगी तो भाई कदर क्या करोगे? ऐसा ही तो है, गंगा की कदर कौन करता है? जाके ट्रैक्टर उसी में धुलेंगे, भैंस उसी में नहलवाएंगे और नाले काट कर उन्हीं में देंगे। हाँ, और क्या करेंगे? जीवन में कभी गंगा नहीं नहाई। और क्या करेंगे? जब मर जाएंगे ना तो उन्हें जाकर के गंगा के साथ किनारे जलाएंगे और सारा मलबा गंगा में धक्या देंगे। जे दो गंगा के लिए फल कर दो। कितना बड़ा परोपकार किया।
ये नहीं होना चाहिए। गंगा एक पवित्र स्नान है और इसमें हम जाकर के गंदकाई करें तो आपको बताया जी अच्छाई थोड़ी मान्यता थोड़ी है। वो गंगा तुम्हें आशीर्वाद नहीं देती है और सारे जीवन अपराध करे और जब मर गए तो चलो गंगा के किनारे ले चलो, इनका उद्धार हो जाएगा। वाह, मन में राम, बगल में ईंटें और जहां मिल जाओ तहां खूब ही पीटे। ये कोई तरीका है? अरे हमेशा आडंबर से कभी भगवान नहीं मिलते और आडंबर हमेशा हमारे धरती पर चरम सीमा पर पहुंच गया है। आडंबर, बुराई, दलाली, बेईमानी, छल कपट और नशीले पदार्थ, मांसाहारी धरती पर चरम सीमा पर है। और गुरुदेव ने ये मीटिंग में प्रस्ताव जारी कर दिया है। कहा है क्या बताइए भगवान विष्णु और जो अपराध करते हैं और विवाह करके लाते हैं झूठ बोल करके और दुखिया कन्याएं जो तुम्हारे घर में बहू बनकर आती हैं उनका क्या दोष है? और लहसुन प्याज नहीं खाए माँ बाप के यहाँ और तुम्हारे यहाँ कलसा भैंसे देखती हैं और तुम आते हो एक बोतल के 4 बोतल पी करके लाल अंगारा हो करके और वो बेचारी देखती है तो सूख जाती है और रोती है, कांप जाती है, डरती है। तो हे मेरे भगवान विष्णु, इनका क्या दोष है जो आपने इन्हें दंड दिया है, ऐसे निशाचर के हाथ बांधा है? ऐसा क्या है? इसका हमें उत्तर चाहिए। और कहा ये गौ माता जगह जगह और सभी का बिना पक्षपात के दूध पिलाती है। न हिंदू, न मुस्लिम और न सिख, न ईसाई, न छोटा बड़ा कोई पक्षपात नहीं करती और इनको रोड पर मार दिया जाता है। इन्हें खरीद करके इनके बोटे और रोटे पर रख दी जाती है। इनकी क्या गलती है कि इनके साथ में नाइंसाफी की जा रही है? इसका भी जवाब दाखिल करें। और जवाब देने के लिए जवाब तो बेटा और बाप सबको देना पड़ता है और जब बात फंस जाती है तो उसका निर्णय भी करना पड़ता है। और कहा साधु संत धर्म स्थलों पर हमारा सनातन ये भारत सोने की चिड़िया है और ये महापुरुषों का देश है। ये मंदिर है और मंदिर में कलसा क्यों बज रहा है इसका भी आप जवाब दाखिल करें। कलसा क्यों बज रहा है? मंदिर में पूजा होती है, आरती की जाती है और मंगलाचार होता है और ताली बजा करके गुणगान किए जाते हैं। ये भगवान विष्णु के सामने उपस्थित कर दिए हैं घटघटवासी जी ने और इसी इतवार को जवाब मांगा है। इसी इतवार को देवताओं की विशाल मीटिंग है और मीटिंग में हमें इसी में जवाब चाहिए नहीं, इनका कुछ न कुछ समाधान चाहिए। हमारे देवियों ने भारत में आकर के और दुनिया में इतने कष्ट उठाते हैं। बार बार बेटी जब भाई के पास मैके में रहती है तो भाई की लाल लाल आंखें देखती है। माता आई वो कष्टे चली आ रही है, बाप आए वो कष्टे चले आ रहे हैं, मामा आए वो कष्टे चले आ रहे हैं। हाँ, क्या इनका जीवन यही तक है? और ससुराल में जब शादी होके पहुंच जाती है तब फिर सास नंद और पति के कसौटी में आकर के उसका जीवन नरक बन जाता है। इसका भी उत्तर दीजिए और इसका हमें कोई न कोई इस इतबार में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। इनका हमें निर्णय चाहिए क्योंकि गुरु अगर चाहे अपनी से पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकता है। गुरु तो दुनिया बनाने वाले से बड़ा है।
दुनिया बनाने वाला विधान बनाकर तुम्हें धरती पर भेज देता है, और जो तुम्हारे भाग्य में लिख देता है वो तुम्हें भोगने के लिए प्रतिबंध कर देता है। और जब गुरु के पास वो पहुंचता है अपना भाग्य रेखा लेकर के, भाग्य का लिखा हुआ बताया है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा संकट आने वाला है, और शिष्य ने मस्तक टेक दिया और कहा गुरुदेव अब आपकी शरण में है, आप हमारा कल्याण कीजिए। गुरुदेव ने जब शिष्य की आंखों में आंसू देखे और आकर के आंसू बांध देते हैं, कहने लगे चुप जाओ। अरे गुरुदेव के पास रोना है, दुनिया बनाने वाला भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यमराज की तो औकात क्या है। और कहा जा ये भाग्य का लिखा हुआ यहाँ रख दे, और तेरा भाग्य का लिखा हुआ पलटेगा। और गुरुदेव ने कलम उठा करके और लिख दिया, आज ये नहीं ठीक है, आज से भक्त के जीवन में खुशहाली रहेगी, और लक्ष्मी इनके पास धन की बरसात करके और इनका कल्याण करेगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब भगवान विष्णु देख रहे हैं क्षीण सागर में कि गुरुदेव ने आज लक्ष्मी को भी संभाल लिया है, और लिखा हुआ मेरा, और गलती मैंने की है, इसके भाग्य के अनुसार मैंने दिया है, और आज गुरुदेव ने लक्ष्मी का सामना ले लिया है, मैंने लिखा है, और इसका सुधार लक्ष्मी को दाखिल कर दिया है। भगवान विष्णु लक्ष्मी के दोनों का मुकाबला हो रहा है, और दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी पहचान गई है ब्राह्मण के लिए, जब से उन्होंने श्राप दिया है। और जब श्राप देते हैं ब्राह्मण के, भगवान विष्णु उनके हृदय मस्तक में चले गए, और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को अकेला छोड़ दिया है। तब से लक्ष्मी भयभीत हो गई हैं कि दुनिया से भिड़ेंगे और दुनिया का संकट लाएंगे, लेकिन ब्राह्मण की आज्ञा का हमेशा पालन करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु पर जब देखा कि भगवान विष्णु ने देखा कि ब्राह्मण का संतुलन बिगड़ रहा है, तो भगवान विष्णु दुनिया बनाने वाला भी ब्राह्मण को प्रसन्नचित्त होकर के वरदान दिया, हे ब्राह्मण देवता आप चिंता मत कीजिए, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय और मस्तक में निवास करूंगा। ये बात उस समय की है जिस समय ब्राह्मण देवता भगवान विष्णु की परीक्षा लेने गए, और क्षीर सागर में जब उनके सीना पर ब्राह्मण ने उठाकर भगवान विष्णु के सीना पर पैर जमा दिया। ब्राह्मण किसी छोटे की परीक्षा नहीं लेता है, और दुनिया वाले क्या देखते हैं, कोई छोटो मिल जाए, कोई गरीब मिल जाए, बाको गलो पकड़ो देव, खेती जोत लो, मकान छीन लो, गाड़ी छीन लो, छोटे को हनकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कायरता दिखाते, कायरता। अरे हिम्मत है तो अपने से बड़े पर हाथ डाल के देखो, तुम्हारा छक्का छुड़ा देगा, और तुम्हारा भी छीन के तुम्हें पैदल करके तुम्हें बर्बाद कर देगा। गुस्सा भी चालाक है ना, छोटे पे आवे, सीधे पे आवे, छोटे पे आवे, और अगर ढींग में लगवा ना कर लो तो गुस्सा कहने लगे चलो भैया तुम हमारे हो और तुमसे कोई बात ना, हमने तुम्हें पहचान ना पाओ, तो वहाँ गुस्सा एकदम नॉर्मल हो गई। गुस्सा भी चालाक है, वो कमजोर पे आती है। और जाकर के लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के सीना पर पैर रखे हुए, और लक्ष्मी पत्नी है भगवान विष्णु की, खौल गई, क्रोध आ गया, ये ब्राह्मण धरती से आए हैं और मेरे पति को दुनिया
हजारों संत महात्मा तपस्या करके मर के चले जाते हैं और विष्णु के दर्शन प्राप्त नहीं होते। और आज धरती से कोई ब्राह्मण आया, इतना कितना बड़ा साहस है कि मेरे विष्णु के सीना पर पैर रख करके निरादर किया है और मेरे सामने जाओ ब्राह्मण, मैं तुम्हें अश्राप देती हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ कभी भी नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम हमेशा गरीब रहोगे। अब क्या करें ब्राह्मण? विष्णु जी कहने लगे लक्ष्मी, आपने बिना सोचे विचारे ब्राह्मण को श्राप दे दिया। अरे तुम स्वर्ग के देवता हो और ब्राह्मण धरती का देवता है, इनके बिना अनुमति के धरती पर कोई सृजन नहीं होता। और इसी प्रकार आपने जो भी किया है वो गलत कर दिया है। हे लक्ष्मी, इसका तुम्हें भुगतान करना होगा। भगवान विष्णु ने अभी पल्ला झाड़ दिया और लक्ष्मी ने श्राप दे दिया, लेकिन ब्राह्मण पर कोई फर्क नहीं है। ब्राह्मण पर कोई फर्क नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कैसे श्राप तो मिलते रहते हैं। अरे तुम्हारे जरूरतों से हो लक्ष्मी, जिसकी गाड़ी चलती हो उसे पेट्रोल की जरूरत है, जिसकी संतान परिवार हो उसे पैसे की जरूरत है। अरे लक्ष्मी, हम तो साधु संत ठहरे, जब कपड़ा नहीं होगा जंगल में चले जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा तो आप वृक्षों के छाले खा करके गुजारा कर लेंगे। और अगर बेड नहीं मिलेगा जमीन पे सो लेंगे। अरे लक्ष्मी, तुम्हारे श्राप से हम पर कोई फर्क नहीं है, आप अपनी सोच लो। ब्राह्मण ने ये कह करके लक्ष्मी के श्राप को धिक्कार दिया। जब कोई फर्क नहीं पड़ता है, विष्णु जी ने देखा कि लक्ष्मी के श्राप को ब्राह्मण ने अनदेखा कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब लगता है कि ये चटाई मेरी समेटने वाली है। अगर तुम मेरे को श्राप दे दिया तो फिर दोनों एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए विष्णु जी ने फटाफट एकदम उठे और उठकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हम तुमसे हमेशा प्रसन्न हैं और हम तुम्हारे हृदय मस्तक में हमेशा निवास करेंगे। ब्राह्मण सोचने लगे अभी तो कोई क्रोध नहीं आया है और बिना क्रोध के दुनिया बनाने वाला ऐसे पकड़ रहा है और हृदय मस्तक में निवास ले लिया। ब्राह्मण ने कहा चलो काम हो गया। अब लक्ष्मी सोच रही है कि भगवान विष्णु को ऐसा क्या मिल गया जो मेरे बिना एक पल नहीं रहते थे। आज भगवान विष्णु ने मुझे सहज में छोड़ दिया। मैंने इनके पीछे और इनका अपमान का बदला लिया, ब्राह्मण को श्राप दे दिया। और इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने अब मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं और तत्काल ब्राह्मण के हृदय मस्तक में चले गए। और अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई नहीं है। इस विषय को लेकर के लक्ष्मी बार बार पछताने लगी, कहने लगी ऐसा क्या भगवान विष्णु ने ब्राह्मण की ओर देख लिया है जो मेरे को छोड़ करके और ब्राह्मण के हो गए हैं। ऐसी कौन से दिव्य वस्तु मिल गए? लक्ष्मी इसको लेकर के बड़ी चक्कर में है। लक्ष्मी की आंखों में आंसू भरे हैं। लक्ष्मी सोचने लगी कि अब ये क्या होने वाला है। और उधर ब्राह्मण ने सोचा कि अपना काम बन गया और भगवान विष्णु का हृदय मस्तक में लेकर के और ब्राह्मण अपना प्रस्थान कर देते हैं। और लक्ष्मी हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भरे हुए और हाथ जोड़े खड़ी हैं क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण को श्राप दे दिया। आप ब्राह्मण से कैसे फरियाद कर सकती हैं? आप हमारी मदद कर दो, आप हमारे पति को वापस दे दो, आप हमारी सहायता कर दो। क्योंकि कैसे कर सकती हैं? ब्राह्मण को उन्होंने श्राप दे दिए हैं। इसलिए लक्ष्मी शर्मिंदा हैं और आंखों में आंसू भरे हैं, हाथ जुड़े हैं, पलक नीचे आ गए हैं, आंखें झुक गई हैं। इसी प्रकार से
और ब्राह्मण चल देते हैं। ब्राह्मण ने देखा लक्ष्मी रो रही है, और ब्राह्मण का ये स्वभाव नहीं किसी को रोते हुए और कष्ट में छोड़ करके चला जाए, क्योंकि ब्राह्मण परोपकारी है। ब्राह्मण विशाल हृदय धरती का देवता है, और ब्राह्मण के बिना कोई भी संसार में कोई काम काज नहीं हो सकता। इसलिए ब्राह्मण को लेकर के लक्ष्मी बार बार प्रणाम कर रही हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे लक्ष्मी, मेरा ये स्वभाव और सिद्धांत है कि मैं कभी किसी देवी को आंखों में आंसू भरे हों और मैं रोता हुआ चला जाऊं अपना काम करके, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। हे लक्ष्मी, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप बताइए मैं आपकी क्या सहायता करूँ? अब लक्ष्मी क्या कहें, शर्म के मारे आंखें झुकी हुई हैं, क्योंकि उन्हें अश्राप दे चुकी हैं। अब उनसे रास्ता और सहायता कैसे मांगे? ब्राह्मण ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। आपने मुझे श्राप दे करके और आपके पति से अलग हो गई हैं। अब आप चिंता में हैं कि पति के बिना नारी का कैसे सम्मान मिल सकता है। इसलिए आप चिंताजनक हैं, क्योंकि आपके पति मेरे हृदय और मस्तक में आ चुके हैं। अब आप अकेली रह गई हैं, इसलिए आप आंखों में आंसू भरे हैं। आज तुम्हें तीनों लोग 14 भवनों में कोई सहयोगी नहीं देख रहा है। ब्राह्मण से जब सामना हो जाता है और ब्राह्मण का जब हृदय विशाल जब क्रोध में आता है, तो दुनिया बनाने वाला भी घबरा जाता है। लक्ष्मी ने श्राप दे करके ब्राह्मण के प्रति कर दी है, इसलिए लक्ष्मी को भी रोना पड़ रहा है और लक्ष्मी चिंताजनक है। ब्राह्मण ने कहा, लक्ष्मी, मेरे सामने आंसू पोंछ लीजिए। मेरा ये स्वभाव नहीं कि मेरा काम बन जाए और मैं किसी देवी को रोते हुए छोड़ जाऊं। हे लक्ष्मी, बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? और हे लक्ष्मी, आपने मुझे श्राप दे दिया है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बात यह है कि आपको कहीं रहने की जगह नहीं है और आप पति के पास रहना चाहते हैं, तो मेरे पास एक ही उपाय है लक्ष्मी, एक ही उपाय है। आप लग चाहें, भगवान विष्णु तो मेरे हृदय और मस्तक में हैं। आप चाहें लक्ष्मी तो मेरे पैर बचे हैं और मैं पैरों में रहने के लिए तुम्हें मैं अनुमति प्रदान करता हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप मेरे पैरों में रह करके और आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लक्ष्मी ने जब ब्राह्मण की ओर देखा कि आज तक मुझे इस चीज का जवाब नहीं मिला कि भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी को छोड़ करके और ब्राह्मण की ओर चले गए, आज मुझे उसका उत्तर मिल गया है। ब्राह्मण इतनी दया मूर्ति हैं कि अपना जीवन भी दे करके सहायता करने में समर्थ हैं। आज तुमने मुझे दिखा दिया है, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया और फिर भी तुमने दया करके और मेरी समस्या कष्ट में मेरी सहायता की है और चरण में रहने का मुझे आश्रय प्रदान कर दिया है। हे ब्राह्मण देवता, आपका सदा कल्याण हो। लक्ष्मी प्रसन्नचित हो जाती है और लक्ष्मी ने पैरों में आकर के निवास ले लिया। अब मेरे पति हमेशा मेरे पास बने रहेंगे। और हे ब्राह्मण देवता, इन चरण कमलों के जो रज अपने मस्तक से लगाएगा, ये पैर जहाँ पड़ेंगे वह धूल अपने मस्तक पर लगाएगा, इन पैर धोकर पंचामृत लेगा, उससे बड़ी से बड़ी बीमारी और हर समस्या का समाधान हो करके और उसका कल्याण हो जाएगा। देवता, अब सदा इन्हीं चरणों में मेरा निवास रहेगा। गुरु पूर्णिमा का सुंदर पर्व
साल में गुरु पूर्णिमा एक ही बार आती है। जो भक्त गुरु पूर्णिमा के सुनहरे मौके पर जाकर के और पंचामृत लेता है और पैरों पर सिर रख करके प्रणाम कर देता है, उसकी भगवान विष्णु और लक्ष्मी सारी समस्याओं का समाधान करके और उसका कल्याण कर देते हैं। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों ही ब्राह्मण के शरीर में निवास ले गए। इसी दिन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी ब्राह्मण को समझ गए हैं, तो लक्ष्मी उनसे पंगा नहीं लेती हैं। हमेशा लक्ष्मी ब्राह्मण के अनुसार ही कामकाज करती हैं। ब्राह्मण गुरु ने घटघटवासी जी ने लक्ष्मी को आशीर्वाद दे दिया, आदेश दिया कि अब नियम का पालन करेंगे और भक्त का लिखा हुआ हटा करके अब तुम्हारी सहायता में दे दिया है, अब इसका आनंद मंगल होना चाहिए। लक्ष्मी ने गुरुदेव घटघटवासी जी की बात को स्वीकार कर लिया है और भक्त का इतिहास इसी इतवार से पलट जाएगा। संकट के दिन हट जाएंगे और खुशियां और लक्ष्मी का धन के बरसात होगे और उसके घर में आनंद मंगल होगा। राजा रघुगंगा माँ के स्नान करने के लिए जा रहे हैं अपनी 101 पत्नी को लेकर के। कितनी बड़ी सुमत थी। आजकल 2-4 देवियां इकट्ठी हो जाए तो लड़ पड़ती हैं, ये खास बात है। और देवियों में अगर सुमत हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना करें, बर्दाश्त हो जाए, आहा, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी एक पल नहीं लगेगा तब तक आकर के आपका पानी भरेंगे। पानी संगठन में ये ताकत है और संगठन के बिना कुछ नहीं होगा। ये शरीर भी तुम्हारा संगठन से बना है। शरीर कल घटघटवासी जी ने बताया ना, शरीर भी तुम्हारे संगठन से बना है, क्योंकि ये सब हाथ अलग अलग हैं, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, उंगली है, सब अलग अलग है। ये घट हैं, अलग अलग हैं और सारे घट जोड़ करके आपका शरीर बनाया है। तो ये भी शरीर संगठन से बना है और आपके संगठन से फिर बनता है आपका परिवार। आपके परिवार संगठन से बनता है। परिवार में एक मुखिया बना रहता है, एक आवाज पर सब चलते हैं तो संगठन बना रहता है, उसका आनंद मंगल होता रहता है। और जिसका संगठन बिगड़ गया, कहा जाता है जहां सुमतता संपत्ति नाना, जहां कुमतता विपत्ति निधाना। जहाँ सुमत है संपत्ति, वहाँ नाना प्रकार से निवास करती है। जहाँ लड़ाई झगड़ा सुबह से आरंभ हो जाता है, वहाँ नाना प्रकार से कुमत निवास कर जाती है। वहाँ कोई भी किसी प्रकार हाथ पर जोड़ते हैं, 4 हाथ टूट जाती है। और लक्ष्मी क्यों आएगी तुम्हारे लड़ाई के घर में? भाई हम किसी समय पहुंच गए, घटघटवासी जी काया पलटी संत हैं, सारे दिन सामने शरीर पर रहते हैं और उसके बाद जाते हैं, फिर आपका शरीर छोड़ करके भ्रमण करते हैं और आपके पास जाते हैं, लेकिन आपके कहीं कहीं देखते हैं सुबह और शाम घरों में झगड़ा होते हैं और बड़ा घमसान लड़ाई चल रही है। तो घटघटवासी जी लड़ाई में क्यों जाएंगे? देख करके भैंसे वापिस हो जाते हैं। ऐसे लक्ष्मी वापिस होती हैं, ऐसे विष्णु जी वापिस होते हैं और ऐसे देवता वापिस हो जाते हैं। और जहाँ सुमत होती है, मंगलाचार है, पूजा पाठ हो रहा है, गुरु का गुणगान हो रहा है और हर समय एकता है, एक दूसरे की बात मान रहे हैं। वहाँ लक्ष्मी और गुरुदेव भगवान विष्णु तीनों की कृपा बरस रही है, उनका सदा कल्याण हो।